सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में जैसे हमने समझा था कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन वेरिएबल्स में वैल्यू किस तरह से असाइन की जाती है, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू जैसे ही हम चेंज करते हैं तो मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की थी। इसी बात को हम आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वहाँ मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, उस फंक्शन का नेम था आईडी फंक्शन के लिए मैंने बताया था आईडी फंक्शन क्या करता है, आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू का मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है। मेमोरी एड्रेस बताता है कि किस मेमोरी लोकेशन पे, किस मेमोरी एड्रेस पर ये पर्टिकुलर वैल्यू या सेव है या ये वेरिएबल कौन सी वैल्यू एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है पाइथन में, तो आप क्या लिखते हैं, सिंपली जैसे आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैंने लिख दिया 10 या कुछ भी लिख दिया 10, 20, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहेंगे, मैंने लिख दिया 20, ए इक्वल टू 20। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ये स्टेटमेंट है भैया यहाँ वैल्यू असाइन की जा रही है, वैल्यू 20 इज असाइन टू वेरिएबल ए। ये हुआ कि वैल्यू 20 वेरिएबल ए को असाइन हो गई है। अब अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है, तो देन आई विल राइट हियर ओनली ए एंड प्रेस एंटर। मैं केवल यहाँ पर ए लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो इसने क्या बता दिया हमें, 20 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 20 है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि ए का मेमोरी एड्रेस कितना है। समझना बात को, ए का मेमोरी एड्रेस कितना है। मेमोरी एड्रेस मतलब हम जानते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डेटा सेव होता है, तो किस मेमोरी एड्रेस पर ए वेरिएबल ने 20 को सेव करा है, ये समझ लो बात को। तो उसके लिए हम फंक्शन क्या लिखते हैं, आईडी, और मुझे ए वेरिएबल का एड्रेस चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आई, 09576, ये लास्ट में आया है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास आई है, बट हम लास्ट 4 डिजिट की अगर देखें तो क्या आ रहा है, 09576। ओके, इसी के साथ अगर मैं 20, मतलब 20 कौन सी लोकेशन पर सेव है, देखो मैंने क्या बोला था, ए वेरिएबल 20 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, मतलब ए वेरिएबल उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस लोकेशन पर 20 हमारा सेव है। तो अगर मैं कहूं कि 20 का लोकेशन अगर मुझे पता लगाना हो, तो मैंने क्या कहा, आईडी 20। तो देखो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, दोनों का मेमोरी एड्रेस, दोनों का आईडी सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 20 एक ऐसी लोकेशन पर सेव है जिस लोकेशन का एड्रेस ये है, और उस लोकेशन को कौन पॉइंट कर रहा है, उस लोकेशन को वेरिएबल ए पॉइंट कर रहा है जब हमने ऐसा लिखा। इस चीज को थोड़ा सा और आगे चलाते हैं। अगर मैं लिखा ए इक्वल टू 40, ओके, अब मैंने लिखा ए इक्वल टू 40, तो अभी चेक करें ए की वैल्यू कितनी है। मैंने ए लिखा और एंटर प्रेस किया तो 40 आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पहले ए लिखा और 20 एंटर प्रेस किया था तो 20 आ गया, तो मतलब अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। तो इट मीन्स देखो, अगर हम जनरल लैंग्वेज में जैसे होता है, नॉर्मली क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में क्या होता है, C++, जावा में क्या होता है, एक बार वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो उसको वही मेमोरी लोकेशन मिलती है। आप वैल्यू चेंज करते हो तो उसी लोकेशन पर वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या जावा में भी यही रहता है, मतलब कि मेमोरी लोकेशन सेम रहता है। तो अभी मैंने जब a इक्वल टू 20 लिखा था तब तो हमारा एड्रेस ये निकल के आया, और जब मैं 40 कर देता हूँ इसको, तो 40 करने के बाद एड्रेस क्या आता है, एक बार ये चेक करें, किसका, a वेरिएबल का। देखिए आप ध्यान से देखना, जब मैंने आईडी a लिखा था पहले 20 के केस में तो 09576 था, और 40 करने के बाद में 40 कर दिया इसको, तो 40 वैल्यू असाइन करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू चेंज, मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं। अगर मैंने कहा आईडी 40, आप समझ ही गए होगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 40 जो वैल्यू है वो इस मेमोरी एड्रेस पर सेव हो रही है, उसी मेमोरी एड्रेस को हमारा अब ए वेरिएबल पॉइंट करने लग गया है। तो आई थिंक जो बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा था वो क्लियर हो गया होगा, कि
जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाइथन के केस में, पाइथन का वेरिएबल उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाता है। इस बात को यहाँ से और समझ लो। जैसे मैंने क्या बताया, a = 20 लिखा, तो 20 जिस लोकेशन पर, जिस सेल पर, जिस बॉक्स पर सेव है, वहाँ उस लोकेशन को a वेरिएबल हमारा पॉइंट करने लग गया। अगर मैंने लिख दिया a = 40, तो अब यहाँ से हट के, मतलब यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और a अब हमारा 40 को पॉइंट करने लग गया। ओके, इसी के साथ आगे एक और बात हमने लिखी कि मैंने कहा यही चीज़ अगर मैंने और लिख दी कि b = 40, तो अब b भी हमारा इस 40 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो चेक करते हैं ये ऐसा भी होता है क्या, कि मैंने कहा b = 40, ओ सॉरी, सिंटैक्स एरर कर दी मैंने, b को डिलीट कर दिया था, b = 40। अब मैं b को प्रिंट कराऊंगा तो भी 40 आ रहा है, और a को प्रिंट कराया तब भी 40 आ रहा है। अब मैं a का आईडी चेक करता हूँ, मतलब a का मेमोरी एड्रेस चेक करता हूँ, तो आपके सामने आ गया है 10216 लास्ट में। अगर मैंने आईडी b लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ अब जो मेमोरी लोकेशन ये आपको रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा, वो अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसी मेमोरी लोकेशन को b भी पॉइंट करने लग गया। देखो वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका a वेरिएबल और b वेरिएबल दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, कुछ इस तरह से। जहाँ पर क्या सेव है, अगर मैं बात करता हूँ क्या सेव है, आईडी 40 का आईडी देखना चाहें तो देखिए तब भी वही वैल्यू आ रही, तीनों में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आज इस क्लास में मैं आपको यही प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा था कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल पाइथन के केस में उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लग जाता है जिस मेमोरी एड्रेस पर वो पर्टिकुलर वैल्यू सेव है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।